दोस्तों, आसमान को देखकर हमेशा से इंसान यही सोचता आया है कि जो इस नीले गगन पर राज करेगा वही पूरी दुनिया का भगवान बनेगा। और एक वक्त था जब यह बात 100% सच हुआ करती थी। दशकों तक दुनिया ने यही माना कि अमेरिका के पास ही आसमान का असली रिमोट कंट्रोल है। उनकी स्टेल्थ तकनीक, उनके रडार को चकमा देने वाले फाइटर जेट्स और उनकी आवाज से भी तेरूने वाली मिसाइलें। दुनिया का कोई भी देश जब भी आसमान की तरफ देखता था तो उसे सिर्फ अमेरिका का खौफ नजर आता था। बड़े बड़े देश अमेरिका के इस हवाई दबदबे के आगे घुटने टेक दिया करते थे। अमेरिका के B-2 स्पिरिट जैसे बॉम्बर दुनिया के लिए किसी यमराज से कम नहीं माने जाते थे। लेकिन दोस्तों, समय का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। साल 2025 के बीच में आते आते दुनिया के इतिहास में एक ऐसा भूचाल आया जिसने वाशिंगटन से लेकर लंदन तक हर किसी की सांसें अटका दी। एक ऐसा पल आया जब लगा कि किसी ने शतरंज की पूरी बिसात ही पलट कर रख दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे ब्रह्मास्त्र से पर्दा उठा दिया जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की हर उस ताकत की रातों की नींद हमेशा हमेशा के लिए उखा दी जो खुद को अपराजेय मानते थे। यह डर अब कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं रह गया है, बल्कि यह अब एक खौफनाक हकीकत बनकर अमेरिका के दरवाजे पर खड़ा है। और इस खौफनाक तबाही के फरिश्ते का नाम है टुपोलेव पागदा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक हवाई जहाज से इतना डरने की क्या जरूरत है? तो जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह कोई आम हवाई जहाज या बॉम्बर नहीं है। इसे अगर उड़ता हुआ मौत का शहर कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यह एक ऐसा चलता फिरता परमाणु युद्ध का सिस्टम है जिसे इंसान ने आज तक कभी नहीं देखा था। यह एक ऐसा स्टेल्थ बॉम्बर है जो सिर्फ रडार को ही धोखा नहीं देता, बल्कि यह दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए ही बनाया गया है। अमेरिका के सबसे आधुनिक रडार सिस्टम भी इस पाकदा के सामने अंधे साबित हो रहे हैं। इसकी तकनीक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि यह दुश्मनों के रडार पर गलत सिग्नल भेजता है। यानी अमेरिका की सेना को लगेगा कि यह विमान पूर्व दिशा से आ रहा है और वह अपनी सारी मिसाइलें पूर्व की तरफ कर देंगे, लेकिन तभी अचानक पश्चिम दिशा से यह विमान मौत बनकर उनके सिर पर कहर बरपा देगा। यह एक ऐसे भूत की तरह है जो आपको सब कुछ करते हुए देख सकता है, लेकिन आप उसे तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि वह आपको पूरी तरह से राख में न बदल दे। आपको बता दें कि इस महाविनाशक मशीन को रूस के सबसे खुफिया और अनजान इलाके में बनाया गया है। रूस के स्पेशल मिलिट्री एविएशन डिपार्टमेंट के कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों ने मॉस्को के पास एक ऐसी जगह पर इसे तैयार किया है जिसके बारे में दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी को भनक तक नहीं लगी। यहाँ तक कि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली और पैनी नजर वाले जासूसी सैटेलाइट भी इस जगह को देखने में पूरी तरह नाकाम रहे। उन सैटेलाइट्स के कैमरों में सिर्फ एक काला अंधेरा ही नजर आता था। अमेरिका की CIA और दुनिया की बाकी खुफिया एजेंसियां बस सिर खुजलाती रह गईं और इसी घने अंधेरे के पीछे रूस ने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार को जन्म दे दिया। इस तुपोलेव पागदा की रफ्तार और इसकी खामोशी ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। यह विमान 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान का सीना चीरते हुए उड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी भयानक रफ्तार होने के बावजूद इसमें से एक सुई गिरने तक की भी आवाज नहीं आती है। इसके इंजन में ऐसी साइलेंट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि अगर यह आपके घर के ऊपर से भी गुजर जाए तो भी आपको भनक तक नहीं लगेगी। और इसकी रेंज सुनकर तो आप और भी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। एक बार पूरा फ्यूल भरने के बाद यह लगातार 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। आप खुद सोच कर देखिए, रूस के किसी अनजान बेस से यह विमान उड़ान भरेगा, खामोशी से समंदर पार करेगा, सीधे वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के ऊपर पहुंचेगा, वहां अपना परमाणु बम गिराएगा और बिना कोई सुराग छोड़े वापस रूस लौट जाएगा। और अमेरिका के हाई टेक एयर डिफेंस सिस्टम बस आसमान में टुकुर टुकुर देखते रह जाएंगे। लेकिन रुकिए, इस विमान का खौफ सिर्फ इसके बिना आवाज के उड़ने या लंबा सफर तय करने में ही नहीं है। यह विमान एक साथ कई सारी मौत की मशीनें अपने अंदर समेटे हुए है। यह एक स्टेल्थ न्यूक्लियर कैरियर है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल का लॉन्च पैड है और तो और यह एक उड़ता हुआ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर भी है। इस भारी भरकम राक्षस का अपना ही वजन करीब 34 टन है और जब इसमें इसके खूंखार हथियार, परमाणु बम और मिसाइलें लाद दी जाती हैं तो इसका कुल वजन 17 टन के पार चला जाता है। यह अपने पेट के अंदर करीब 3000 किलोग्राम का बारूद लेकर उठता है और यह कोई मामूली बारूद नहीं है। इसमें हाई प्रेसिजन गाइडेड मिसाइलें और सबसे खतरनाक किंजल मिसाइलें शामिल हैं। किंजल मिसाइल एक ऐसा अस्त्र है जो आवाज की रफ्तार से 10 से लेकर 20 गुना ज्यादा तेजी से उड़ता है।
दुनिया में आज तक कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है जो किंजल मिसाइल को बीच रास्ते में रोक सके। जब यह मिसाइल पाकदा से निकलेगी तो अमेरिका के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके सबसे खूंखार रूप की, जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। यह विमान सिर्फ बम नहीं गिराता, बल्कि यह दुश्मनों को पूरी तरह से अपाहिज बना देता है। इसके अंदर ऐसे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हैं जो उड़ते उड़ते ही दुश्मन के सारे रडार सिस्टम को जाम कर सकते हैं। इसके 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाला कोई भी हाईटेक ड्रोन तुरंत कबाब बनकर जमीन पर गिर जाएगा। यहाँ तक कि यह अंतरिक्ष में मौजूद दुश्मनों के सैटेलाइट के सिग्नल को भी पूरी तरह से काट सकता है। इसका मतलब यह है कि जब यह विमान हमले के लिए निकलेगा तो दुश्मन के सारे कंप्यूटर, सारे रडार और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर देंगे। दुश्मन पूरी तरह से अंधा और बेहरा हो जाएगा, और जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होगा और मशीनें काम नहीं कर रही होंगी, तब यह आसमान से आग बरसाएगा। आधुनिक युद्ध के इतिहास में इससे भयानक मंजर और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि बात यहीं खत्म हो गई है, तो आप गलत हैं। इस पाकदा विमान की सबसे डरावनी सच्चाई अभी बाकी है, और वह सच्चाई है इसके अंदर मौजूद एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग। रूस के TSAGI और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के वैज्ञानिकों ने इस विमान के अंदर एक ऐसा शैतानी सॉफ्टवेयर डाल दिया है जो बिना किसी इंसान के भी इस विमान को उड़ा सकता है। इसमें ऐसे सेंसर और एल्गोरिदम लगे हैं कि यह मशीन खुद अपने फैसले ले सकती है। आने वाले समय में रूस को इस विमान के अंदर किसी पायलट को बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विमान का AI सिस्टम खुद दुश्मन की चालबाजी को समझिएगा और खुद यह फैसला करेगा कि दुश्मन के किस शहर या किस बेस को सबसे पहले राख में मिलाना है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन की जो आसमान में अदृश्य होकर उड़ रही है और खुद ही यह तय कर रही है कि आज मौत के घाट किसे उतारना है। हॉलीवुड की टर्मिनेटर फिल्मों में दिखाई गई स्काईनेट जैसी दुनिया अब सचमुच हमारे सामने आ चुकी है। अमेरिका के पास जो B-2 स्पिरिट बॉम्बर है, वह इस रूसी शैतान के सामने एक खिलौने जैसा लगने लगा है, क्योंकि पाकदा सिर्फ रडार से नहीं छुपता, बल्कि यह दुश्मन के नेटवर्क के अंदर घुसकर उनका पूरा डेटा लिंक ही हैक कर लेता है। यह जमीन पर मौजूद बेस स्टेशनों को जाम कर देता है। इसका मतलब यह है कि आसमान में तो यह गायब रहता ही है, लेकिन जमीन पर मौजूद दुश्मनों की आंखों पर भी यह काली पट्टी बांध देता है। इस एक अकेले विमान ने अमेरिका और नाटो देशों की पूरी सैन्य रणनीति को कूड़ेदान में फेंक दिया है। आज अमेरिका किसी भी देश पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच रहा है कि कहीं आसमान में ऊपर अदृश्य होकर पाकदा तो नहीं मंडरा रहा, क्योंकि एक बार अगर इसने उछाल भर ली तो फिर इसे रोकना तो बहुत दूर की बात है, इसे ढूंढ पाना भी नामुमकिन है। आज के समय में रूस के कई खुफिया हवाई अड्डों पर इस विमान की टेस्टिंग लगातार चल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने यह बात कबूल कर ली है कि उनके जासूसी सैटेलाइट्स रूस के कुछ खास इलाकों में कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। वहां पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाता है। CIA की रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता कि रूस ने ऐसे कितने पाकदा विमान बनाकर तैयार कर लिए हैं और उन्हें किन किन जगहों पर तैनात किया गया है। इसी डर और इसी बीच में अनिश्चितता ने अमेरिका की नींव हिलाकर रख दी है। वाशिंगटन में बैठे नेताओं को हर वक्त यह डर सता रहा है कि कहीं उनके सिर के ठीक ऊपर से कोई अदृश्य मौत का फरिश्ता तो नहीं गुजर रहा। और ठीक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया इस अदृश्य परमाणु राक्षस को देखकर खौफ से कांप रही है, तभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। 20 जून 2025 को सेंट पीटर्सबर्ग के एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच से पुतिन ने दहाड़ते हुए कहा कि पूरा का पूरा यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ रूस का हिस्सा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रूसी और यूक्रेनी लोग एक ही खून हैं, इसलिए यूक्रेन की पूरी जमीन पर सिर्फ मॉस्को का अधिकार है। पुतिन का यह भाषण सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि यह नाटो और अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था। यह एक तरह से खुलेआम युद्ध की घोषणा थी। पुतिन ने इसे सिर्फ सेना का मामला नहीं बताया, बल्कि इसे अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हक बताया। उनके इस एक भाषण से पूरे यूरोप की धरती हिल गई। पूरी दुनिया में इस भाषण के बाद त्राहिमाम मच गया। यूक्रेन के नेता तो डर के मारे कांपने लगे। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने दुनिया के सामने रोते हुए कहा कि रूसी सेना जहां भी जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ मौत और श्मशान छोड़कर आती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।